हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली 3 हफ्तों के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ चुका हूँ और अब नीट में बचे हैं आपको पूरे 7 महीने। नहीं, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, वो भी अच्छे से नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं 3 महीनों के अंदर आपको जितना भी सिलेबस बचा हुआ है जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको टेस्ट देने हैं, रिवीजन करना है। पूरे सिलेबस का रिवीजन एटलीस्ट 5 बार तो तुम्हें करना ही चाहिए। ठीक है, और अभी फरवरी जाएगा, तो फरवरी के बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल है, 2 महीने होंगे। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में ये रूटीन जरूर बना के रखना कि हर दूसरे दिन तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, या एटलीस्ट ये जरूर ट्राई करना कि हफ्ते में 7 दिन है, 3 या फिर 2 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दो, और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना। ठीक है, अब जितने ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा, उतने ही तुम मार्क्स में आगे जाते जाओगे। ठीक है, अब धीरे धीरे तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है या नहीं। अब डिसाइड होगा तुम्हारा कि तुम्हारी रैंक क्या आएगी। ठीक है, अब लड़ाई होगी रैंक के लिए, क्योंकि सिलेक्शन का डिसीजन धीरे धीरे होने लग जाता है कि सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, बट रैंक का डिसीजन वो लास्ट दिन तक बचा रहता है। ठीक है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही 4 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट के 2 या 3 महीनों में बहुत कॉमन होती हैं। ठीक है, और जो ये मिस्टेक कर देता है वो पीछे हो जाता है, सिंपल, इवन वो फील्ड से बाहर हो जाता है। ये 2-3 महीने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मान लो अगर 12 महीने पूरे नीट की जर्नी में है, उसमें से अगर 10 महीने तुमने अच्छे से आइडियली प्रिपरेशन की हो, क्वेश्चंस किए हो, रिवीजन किए हो, लेक्चर्स को अटेंड किया हो, टेस्ट दिए हो, सब कुछ किए हो, लेकिन अगर लास्ट के 2 महीने में तुम इधर उधर बिगड़ गए, टेस्ट नहीं दिए या रिवीजन नहीं किए या कुछ एक काम भी नहीं किए, तो तुम्हारी पूरी तैयारी बर्बाद चली जाती है। इसलिए लास्ट के 2 महीनों में या 3 महीनों में ये जो अभी गलतियां बता रहा हूं, ये बिल्कुल मत करना। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को पहले ही बना दे रहा हूं। 4 पॉइंट्स करूंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा, और उसे नोट करते रहना, और कोशिश करना इसमें से एक भी गलती ना हो तुम्हारी। ठीक है, आराम से तुम 700+ स्कोर कर जाओगे। नीट 24 मेरे खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड किया था, मेरे 685 तो आ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो मुझे एक कॉलेज मिल गया। तुम्हें भी क्या चाहिए, ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना, 700+, 720 लाओ, और एक नए कॉलेज अपना आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे पहला है सिलेबस। चाहे अभी तुम्हारी कैसी भी तैयारी चल रही हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा सिलेबस कोचिंग वाले कितना पहले एंड कर दिए हो या उनका लेट हो जाए सिलेबस, यानी हो सकता है कि मार्च खत्म तक हो, ठीक है, या अप्रैल स्टार्टिंग में उनका सिलेबस खत्म हो, तुम एक काम करो कि कुछ भी हो, अपना सिलेबस का एक एक कोना जरूर करके जाना। ये नीट है, ये जेई नहीं है कि तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो या फिर ऊपर ऊपर से कुछ देख लो चल जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नीट में तुम्हें हर एक कोने से पढ़कर आना होगा। यहां 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 में से हर एक कोने में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इवन इवोल्यूशन का वो जो टाइम वाला है पूरे पीरियड का, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन भी नहीं है, इवन वो तक पूछ लिया गया था लास्ट बार। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि ये पोर्शन नहीं पढ़ता हूं और ये नहीं आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए हर एक पोर्शन को कंप्लीट करके जाना। कंप्लीट करने के अलग तरीके हो सकते हैं, या तो तुम कोचिंग वालों को फॉलो कर लो, या फिर यूट्यूब से वन शॉट्स, या फिर डिटेल्ड लेक्चर देख लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम्हारा पहले से प्रिपेयर है वो चैप्टर, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट देख लो, वो तुम्हारे पे निर्भर करता है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, चैप्टर का हर एक पोर्शन, चाहे वो स्क्रू गेज हो, वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक ही क्यों ना हो, ऑप्टिक्स का ही टॉपिक क्यों ना हो, उसे जरूर करके जाना। कोई भी टॉपिक मत छोड़ना। एक टॉपिक छोड़ा तुमने, 5 मार्क्स घटेंगे, 5 मार्क्स इक्वल्स टू 5000 रैंक तुम्हारी गई। ठीक है, आराम से गई। इसलिए एक एक मार्क का की अहमियत को समझो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सिलेबस का। सिलेबस तो बिल्कुल कंप्लीट करके जाना, कुछ भी मत छोड़ना। दूसरी बात आती है, अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं होता एक नजर डाल लिया हो गया, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में भी जाना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि अपना फर्ज अदा कर लिए। ठीक है दूसरी बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से सारी चीजें पलट जाती हैं। एक अच्छा बंदा पढ़ने वाला जो हर दिन पढ़ता है, हर सुबह शाम पढ़ता है, लेकिन अगर उसके पास रिवीजन का सोर्स नहीं है कि वो कहां से रिवीजन करे, मान लो अगर तुम्हारा सिलेबस आ रहा है फुल सिलेबस, तुम कहां से रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी से 15 पेजेस का एक चैप्टर अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा तो फुल सिलेबस टेस्ट तैयार ही नहीं होगा। इसी तरह से फिजिक्स वो कहां से सॉल्व करोगे, उसके लिए भी पूरा रिवीजन करना है। इसके लिए तुम्हारे पास एक सोर्स होना चाहिए जहां से तुम सारी चीजें इजीली रिवाइज कर सको। ठीक है, मैं अपना खुद का बताऊं, जनवरी में मेरे 500 मार्क्स आते थे, 500 के आसपास आते थे। ठीक है, 520 आए थे, 520। ठीक है,
लेकिन जनवरी के बाद में मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए। उससे पहले तो 400 रहते थे। इंक्रीज होने का मेन रीजन था मैंने रिवीजन को बढ़ा दिया। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा उसका उतना ही ज्यादा फायदा होगा, सिंपल सी बात है। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं हर वीडियो में बताता हूं, हमेशा बताता हूं और पहले से बताता आ रहा हूं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, एनसीईआरटी पे अब भी लगे हुए हो, तो फिर घाटे में, ठीक है। जो चैप्टर तुमने अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लिया है, जिसको कर लिया है, क्वेश्चंस कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, उसे साइड हटाओ, उसे रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। एटलीस्ट एक दिन में 2 चैप्टर्स रिवाइज करो भाइयों के, सिर्फ 2 चैप्टर्स। मान लो 20-40 मिनट लग रहे हैं तुम्हारे रिवीजन में 2 चैप्टर्स के, तो अब क्या होगा, रोज रोज 2 चैप्टर्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा होगा, एक लूप बन जाएगा, बार बार सिलेबस फिनिश होगा, तो तुम्हें लास्ट के महीने में बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये एक बार करके देखो, मैंने खुद किया इसलिए मैं बता रहा हूं। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, अगर नहीं बनाए हो तो दूसरों का लो, ठीक है। पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज है, फ्री में अवेलेबल है, जाओ उसको एक्सेस कर लो, वहां से पूरे नोट्स छाप लो। कुछ भी करो लेकिन शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर लास्ट के 2-3 महीनों में तुम्हारे पास रिवीजन का कोई अच्छा रिसोर्स नहीं है, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो फिर तुम गए, आराम से रास्ते से चले जाओगे, इस फील्ड में फिर जगह नहीं बनेगी तुम्हारी, ठीक है। इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करना है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स की पावर होगी, ठीक है। इसलिए अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, तो तुम आराम से इस फील्ड से चले जाओगे। ये दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं रिवीजन करने बैठता था अपने शॉर्ट नोट से, एक दिन बैठता था पूरी बायो गई, दूसरे दिन बैठता था पूरी केमिस्ट्री गई, तीसरे दिन बैठता पूरी फिजिक्स गई। 3 दिन में एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता था। तो अब सोच लो लास्ट के 1 महीने में मैंने कितनी बार सिलेबस रिवाइज किया था, ठीक है। रिवीजन की पावर को समझो, जितनी ज्यादा रिवीजन होगी तुम्हारी सिलेबस का, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो रिवीजन को सीरियसली लो और सिलेबस कंप्लीट करके रखना। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तुमने सुना होगा पूरे नीट में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अब तक कंसिस्टेंसी में थोड़ा ऊंच नीच की होगी, चल जाएगा, अब नहीं करना। अब ये जो 2-3 महीने बचे हुए तुम्हारे पास, इसमें अगर तुमने कंसिस्टेंसी को थोड़ा भी बिगाड़ा, अब चाहे वो कोई त्योहार हो तुम्हारा, चाहे तुम्हारा जन्म दिवस हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मनाने की चीज हो, जैसे ईद आ जाए तुम्हारा, रमजान आ जाए तुम्हारा, या फिर कोई जयंती आ जाए तुम्हारे लिए, या फिर कोई भी त्योहार हो, उसमें मनाने चले गए तुम, शादी है, शादी अटेंड करने चले गए, तो गए तुम, ठीक है। कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम पूरे दिन का इतना फिक्स कर रखा है तुमने करना है, तो इससे ज्यादा कर लेना, बट इससे कम मत करना, ठीक है। चाहे तुम्हारे घर में इवन डेथ भी हो जाए ना, तो अपने मिशन को याद रखो कि मिशन तुम्हारा क्या है। तुम्हारा साल दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो टाइम जा रहा है वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिमाग। मेरे घर में शादी हुआ करती थी, ठीक है, तो मैं शादी थोड़ी सी तैयारी किया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया, शादी ऐसे मैं मैनेज कर लेता था कि पढ़ाई भी करनी है और इसको भी मैनेज करना है। ये थर्ड बात थी कंसिस्टेंसी की। एक स्पेशल पॉइंट ऐड करूंगा कि अब जो है विंटर है, ठंड में क्या होता है, आधी पॉपुलेशन नीट की पीछे हो जाती है ठंड की वजह से, सिर्फ उठ नहीं पाते, सोए रह जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं। ठंड की वजह से आधी जनता नीट की पीछे हो जाती है, ठीक है। पहला मेजर कॉज। दूसरा मेजर कॉज कि ये नीट से पहले अप्रैल में, मार्च में रमजान आता है, तो रमजान में फिर पूरे दिन रोजा रखना, भूखे रहना है। उसमें लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, कॉलेज कोचिंग नहीं जाते, ये सब नहीं करते, रात में वो सोने में व्यस्त कर देते हैं। इन सारी चीजों से क्या होता है, पूरा टाइम मैनेजमेंट उनका बिगड़ के रह जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि रमजान में खाने पीने की टेंशन है नहीं तुम्हें, चुपचाप पढ़ाई में लगे रहो, चुपचाप पढ़ाई में लगे रहो। कोचिंग का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होता है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि रमजान में आधे बच्चे और पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए रमजान हो चाहे ईद हो, मैंने ईद नहीं मनाया था, पहली वाली ईद को नहीं मनाया था। दूसरे ईद जबकि नीट का रिजल्ट आया था, वो रियल में मेरा ईद था, ठीक है। तो पहले ईद में तैयारी करो, दूसरे ईद में उसका फल खाना, ठीक है। इस वजह से चाहे कोई भी त्योहार आए उसमें मत जाना, अभी थोड़ा सा मना लो, सुबह में 1-2 घंटा टाइम दे दो, बाकी अपनी पढ़ाई का टाइम रखो। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया था। लास्ट में सबसे मेजर चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका तरीका भी बता दूंगा, टेस्ट देते रहना। अब तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 हफ्ते में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हर जगह से। मान लो 1 महीने लग गए, ठीक है, 2 महीने तुम्हारे पास बचेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दो, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। ऐसा मामूल बनाओ, ऐसी रूटीन बनाओ कि सुबह में रिवीजन करो, 2 बजे के बाद टेस्ट दो, फिर आओ टेस्ट का एनालिसिस करो, फिर रिवीजन करो। तो ऐसे क्या होगा, रिवीजन और टेस्ट का एक लूप बन जाएगा। रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस करो। ऐसे एक लूप बनेगा ना, तो तुम्हारा सिलेबस बहुत बार खत्म हो जाएगा। एट लीस्ट
लास्ट के 2 महीने में ये रूटीन जरूर बनाकर रखना कि हर दूसरे दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट और उसकी शाम में उसका एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी होती है। और जो तुम्हारा कोचिंग है, जैसे तुम पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो तो एलन की टेस्ट ले लो, आकाश का टेस्ट सीरीज ले लो, कुछ लो। एक कोचिंग पे कभी भी डिपेंड मत रहना, ये हर कोई कहेगा, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन बंदा है वो ये जरूर कहेगा तुम्हें कि एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज पे मत डिपेंड रहो, तुम्हें डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट सीरीज लेने चाहिए, ठीक है। जब टेस्ट एनालिसिस कर रहे होगे तो मान लो तुम्हारा स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन आ गया, वो तुमने नहीं किया था, ठीक है, तुमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो अब तुम उस टॉपिक को जाओ पढ़ो, वन शॉट से करो, कुछ भी करो, फिर उसके बाद वापस उस क्वेश्चन पे आओ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब वो हो जाए तब आगे बढ़ो। इसको कहते हैं रियल टेस्ट एनालिसिस, जो कि मैं किया करता था, ठीक है। अगर एक टॉपिक पर, इवन मैं बताऊं, जीओसी का वो है फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक, एक लास्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसका एक क्वेश्चन मुझे आ गया था टेस्ट में, मैं उसे नहीं किया था, मुझसे नहीं हुआ, आया घर पर टेस्ट एनालिसिस किया, उस क्वेश्चन पे गया, उसका वन शॉट देखा, 3 दिन लगे थे मुझे, 3 दिन में मैंने उस पूरे टॉपिक को किया, उसका मॉड्यूल किया, उसके PYQs किए, वापस से उस क्वेश्चन पे आया मैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब आगे बढ़ा, और ऐसे मेरा पूरा टेस्ट का एनालिसिस हुआ। तो मुझे 3 दिन चले गए थे एक टेस्ट का एनालिसिस करने में। इसलिए बोल रहा हूं, टेस्ट दो तो उसका एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस करोगे तो देखो, रिवीजन कर रहे हो, पूरे सिलेबस का है वो, लेकिन जो टेस्ट दे रहे हो 200 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन में से 50 तुम्हारे नीट में आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए टेस्ट की अहमियत को समझो, रिवीजन और टेस्ट का लूप बनाना लास्ट के 2 महीने में, अभी से प्लानिंग करो कि कौन सी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना है, कितने बजे देना है, क्या करना है, सारी चीजों की प्लानिंग अभी से करके रखो। अब तुम्हारा एंड मोमेंट शुरू है, सिलेक्शन अब डिसाइड हो जाएगा, 1-2 महीने के अंदर सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा, लास्ट के मंथ में रैंक डिसाइड होती है, ठीक है। इसलिए अपनी रैंक को अच्छी करना। एक, यही मैंने पहले भी कहा था, एक क्वेश्चन गया एम्स गया, दूसरा क्वेश्चन गया तो अपने दिल्ली गया, तीसरा क्वेश्चन गया तो अपने स्टेट का कॉलेज गया, चौथा क्वेश्चन गया तो गया, कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है। ऐसे मानकर चलो, क्योंकि कट ऑफ इस बार भी हाई ही जाएगा, क्योंकि कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है, नहीं पेपर का लेवल हाई आएगा, वो मीडियम ही रहेगा, नहीं हाई आएगा, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा वो आराम से कर लेगा। तो इसलिए बिल्कुल सीरियसली जाना, एक भी गलती मत करना, निगेटिव मार्किंग एक भी मत करना, ठीक है। यही सारी चीजें ध्यान में रखना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।